इमरान खान को छोड़ने वाले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी एक साथ सियासत में मुतहर्रिक हो गए। खुलकर ऑपोजिशन करने का ऐलान। अरियाला जेल में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। असद उमर, परवेज खटक, शहजाद वसीम से भी राबिते। फवाद चौधरी ने कहा, आवाम को आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क बेयकीनी की हालत में है, जिम्मेदार पीडीएम है। हम मुल्क को बेयकीनी की कैफियत से निकालना चाहते हैं। हमें हल निकालना है, हम हल निकालने की तरफ जाएंगे। अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, सवालों के जवाब दिए बगैर वापस चले गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस ना सुने। जाती मफादात से मुतालिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। विफाक के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में काम करने वाले ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का भी बेंच पर एतराज। अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा कि इंक्वायरी कमीशन को सुने बगैर कमीशन की कार्रवाई रोक दी गई। वाजे किया था कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझा जाए। इंक्वायरी कमीशन का 5 रुकनी बेंच की तश्कील के तरीक़ेकार पर भी एतराज। कहा, बेंच की तश्कील का मामला जजेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा जजेस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समात मौखिर कर दे। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर विफाकी हुकूमत का एतराज सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर पहले समाअत करेंगे। बेंच पर एतराज के मामले पर उनके दलाइल सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त अभी तक फाइल नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल की बेंच पर एतराज से मुताल्लिक दरखास्त पर रजिस्ट्रेशन नंबर का कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल फरीकैन को दरखास्त की कॉपियां फराहम करें। बेंच पर एतराज पर गुज़िश्ता समाअत में फैसला नहीं किया था। इसी केस में कुछ और दरखास्तें आई हैं, उनको भी शामिल कर लेंगे। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। विफाकी हुकूमत ने बेंच के खिलाफ दरखास्त में इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाज अल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक्स का मुकदमा न सुने। एमसीए 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान की 19 जून तक जमानत मंजूर। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन में एहतसाब अदालत से रुजू करने की हिदायत की और इमरान खान आज ही एहतसाब अदालत पहुंच गए। हाथ के हाथ जमानत ले ली। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन का कहा और आपने आज ही दरखास्त दायर कर दी। इमरान खान के वकील ने कहा कि दरखास्त जमानत तैयार रखी थी, सोचा था जरूरत पड़ी तो आज ही दायर कर देंगे। एहतसाब अदालत ने इमरान खान के 5 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और 9 मई के वाकयात के बाद दर्ज 6 मुकदमात में भी इमरान खान की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। एनसीए 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी को जमानत की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दरखास्त जमानत गैर मौसर करार दे दी। बुशरा बीबी को जाने की इजाजत दे दी। अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ना नैब ने छापा मारा, ना हमला किया, ना बुशरा बीबी के वारंट जारी किए गए। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी दरकार नहीं, सिर्फ तफ्तीश में ताउन करें। बुशरा बीबी की एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान इमरान खान गाड़ी में बैठे रहे। दरखास्त जमानत गैर मौसर होने का तहरीरी फैसला भी जारी। इमरान खान की हुकूमत ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की आंखों में धूल झोंकी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए लेकिन रियासत पाकिस्तान को नहीं मिले। वजीर आजम के मावन बराए एहतसाब इरफान कादिर एडवोकेट की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एनसीए को गलत फहमी हुई कि 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिलेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया और लोगों को कहा गया कि देखें पैसा पाकिस्तान तो आया। क्या सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान है? बैरून मुल्क से मिलने वाली रकम को निजी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने वाजिबात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पैसे के बदले में अलकादे ट्रस्ट कायम किया गया और मुफ्त में फलाह के नाम पर जमीन हासिल की गई। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाली पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया। नजम साकिब कमेटी के सामने तलबी का नोटिस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया।
अदालत ने कहा, बताएं ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है? खुसूसी कमेटी ने किस इख्तियार के तहत नोटिस किया? वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। 19 जून के लिए नोटिस जारी। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब ने स्पीकर असेंबली की बनाई गई स्पेशल कमेटी की तश्कील चैलेंज कर रखी है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होगी या नहीं? चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने मामला काउंसिल के सीनियर रुकन को भिजवा दिया। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी पर इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आमदन से जायद असासे बनाने और टैक्स छुपाने समेत दीगर इल्जामात पर मबनी शिकायत ऑडियो और वीडियो क्लिप्स के मवाद समेत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई है। शिकायत पर कार्रवाई तब होगी जब चेयरमैन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल काउंसिल के सीनियर रुकन की रिपोर्ट की बुनियाद पर इजलास बुलाएंगे। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ मियां दाऊद एडवोकेट की एक और दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस के फैसले तक उनके सामने कोई मुकदमा न लगाया जाए, न ही उन्हें किसी बेंच में शामिल किया जाए। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 3 साबिक वज़रा फरोग नसीम, अली जैदी और खालिद मकबूल सिद्दीकी नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश। ज़राए का कहना है कि नैब रावलपिंडी ऑफिस में तीनों वज़रा के बयानात कलम बंद किए जा रहे हैं। मुल्क से बाहर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर। अगर आप बैरून मुल्क कार्ड के जरिए खरीदारी करते हैं तो आपको अदायगी डॉलर के इंटरबैंक के रेट के मुताबिक करनी होगी। ऑनलाइन की गई खरीदारी पर भी अदायगी इंटरबैंक के रेट पर ही होगी। स्टेट बैंक ने 31 जुलाई 2023 तक इजाजत दे दी। क्रेडिट कार्ड की अदायगियां इससे पहले ओपन मार्केट रेट के मुताबिक होती थीं। इंटरबैंक में आज अमरीकी डॉलर की कदर 285 रुपए 35 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 311 रुपए है। चेयरपर्सन HRCP हिना जिलानी का कहना है कि आशियाना जेल में गिरफ्तार लोगों और एक खातून से मुलाकात की। खातून के मुताबिक उनसे कोई बदसलूकी नहीं हुई। गिरफ्तार शुदगान की फहरिस्त शाया करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्जिमान के केसेस इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में चलाए जाएं। तहरीक इंसाफ को कट टू साइज करने की बात दुरुस्त नहीं। नून लीग के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि पीटीआई छोड़ने वाले सब लोगों को पार्टी में शामिल कर सकें। पीटीआई छोड़ने वाले पहले ही कई पार्टीज में जा चुके हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा अगर पीपल्स पार्टी को हक है कि वो पंजाब में अपने पांव जमाए तो नून लीग भी सिंध में अपने पांव जमाने का हक रखती है। अगर कोई नई जमात बनी तो ये नून लीग के लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो अवामी रद्द अमल नहीं था। क्या इमरान खान को हमने कहा था कि दिफाई तनसीबात पर हमला करें? इमरान खान ने वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के बाद मेडिकल रिपोर्ट जारी करने वाले डॉक्टर्स को भी 10 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया। जाली रिपोर्ट तैयार करने का इल्जाम। नोटिस में कहा गया है कि डॉक्टर रिजवान ताज 14 रोज में मुआफी मांगें वरना कानून का सामना करने के लिए तैयार रहें। जाली मेडिकल रिपोर्ट की तैयारी और इजरा पर डॉक्टर रिजवान के खिलाफ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से भी रुजू करने का फैसला। चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफा, केसेस और इन्वेस्टिगेशन बंद कर सकेंगे। नैब तरमीमी एक्ट 2023 का नोटिफिकेशन जारी। नया कानून नाफिजुल अमल हो गया। नैब केसेस का सामना करने वालों को रिलीफ मिलेगा। नैब के सेक्शन 5 के बरक्स बनने वाले तमाम करप्शन केसेस बंद कर दिए जाएंगे। चेयरमैन नैब की अदम दस्तयाबी की सूरत में डिप्टी चेयरमैन को मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। सदर के इनकार के बाद नैब तरमीमी एक्ट को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में डेरे डाल दिए। कुछ देर में काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान। आसिफ अली जरदारी आज बिलावल हाउस में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी का रात 8 बजे पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान है। जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी के कयाम के लिए मुशावरती अमल तेज कर दिया। जहांगीर तरीन से साबिक रुकने कौमी असम्बली जीजी जमाल, साबिक रुकने सूबाई असम्बली जरगुल खान की मुलाकात। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का भी जहांगीर तरीन से राबता। जहांगीर तरीन ने 2 रोज के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं।
IMF को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का नेथन पोर्टर के बयान पर रद्द अमल। कहा, IMF की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ना तहरीरी तौर पर, ना ही किसी मीटिंग में ऐसी कोई बात की गई। कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मुफाद में नहीं। IMF से डील ना हुई तो वजारत खजाना आंखें बंद करके नहीं बैठी, प्लान बी मौजूद है। 1 जून से पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 5 रुपए कमी का इम्कान। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक फी लीटर डीजल की कीमत में भी 5 रुपए कमी की तवक्को है। डॉलर की बढ़ती कदर के सबब कीमतों को मौजूदा सतह पर रखने पर भी गौर किया जा रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 7 माह के बच्चे के इंतकाल पर लवाहिकीन का डॉक्टरों और अमले पर तशद्दुद। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ का फिरोजपुर रोड पर एहतजाज, काम छोड़ दिया। लवाहिकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। MD चिल्ड्रन अस्पताल का कहना है कि बच्चे को सांस की तकलीफ और नमूनिया था, बेहतरीन इलाज दिया लेकिन बच्चा बच न सका। लवाहिकीन के डॉक्टर पर तशद्दुद से डॉक्टर की नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 5 अफराद गिरफ्तार। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और खैबर टीचिंग अस्पताल में फंड्स न होने पर कैंसर मरीजों को मुफ्त दवाएं देना बंद कर दी गईं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 6 माह से कैंसर के इलाज के लिए फंड्स नहीं मिल रहे। सूबा भर में कैंसर के 8000 रजिस्टर्ड मरीज हैं। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि रवा माली साल के बजट में कैंसर के मरीजों के लिए फंड मुख्तस किया जाएगा, जिसके बाद अस्पतालों को फंड्स देना मुमकिन हो सकेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जालाबारी, चमन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में तूफानी बारिशें और जालाबारी। सेब, खुबानी, चेरी, आलूचा के बागात मुतासर, फसलों को नुकसान न किया। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और जालाबारी। राजनपुर, गुजरात, शकरगढ़ समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, अहमदाबाद, मालाकांड में बारिश और जालाबारी। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ की तूफानी बारिश और गेंद के साइज के ओलों से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शहरियों का ओलों के साइज पर हैरत का इजहार, कहा इतने बड़े ओले पहले कभी नहीं देखे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जवाब जमा करा दिया। एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा। जवाब में कहा गया है कि अदालती इस्लाहात एक्ट के सेक्शन 2, 3, 4, 5, 7 और 8 आइन के मुनाफी हैं, कलअदम करार दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में इंतजामी अमूर समेत बेंचेस की तश्कील की वाहिद अथॉरिटी चीफ जस्टिस के पास ही रहनी चाहिए। मुल्तान में 9 मई को कैंट हमले में मुलव्विस PTI के 5 कारकुनों को आर्मी के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कराची की अदालत में PTI के 34 कारकुनान की जमानत मंजूर। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की 30,000 रुपए में जमानत मंजूर की। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की टेक्सास की FMC कार्सवेल जेल में 20 साल बाद मुलाकात। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि डॉक्टर फौजिया को आफिया से गले मिलने और हाथ मिलाने तक की इजाजत न दी गई। जेल में हमले की वजह से डॉक्टर आफिया के सामने के 2 दांत गिर चुके। सर पर एक चोट की वजह से सुनने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ का कहना है कि डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में अपनी बहन से कहा कि वो हर वक्त अपनी वालिदा, वालिद, बहन और बच्चों को याद करती हैं और उन्हीं के बारे में सोचती हैं। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बना हुआ है। रिलीफ देने वाले सुन लें, इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी। साकिब निसार के बेटे की तहरीक-ए-इंसाफ के टिकटों की फरोख्त को किसी की जाती गुफ्तगू नहीं कहा जा सकता। साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान के लिए कवानीन का इतलाक एक जैसा है। कानून के मुताबिक न किसी से ज्यादती होगी न कोई रियायत मिलेगी। कानून के तहत मुल्जिम को शनाख्त से पहले गवाह या किसी और को देखने की इजाजत नहीं होती। मुल्जिम की किसी भी शख्स से मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। चेहरा छुपाने जैसा कानूनी तकाजा पूरा करने में नाकामी पर प्रोसिक्यूशन की नाकामी बन सकती है।
सिंध हाई कोर्ट ने कराची की फ्लावर मिल्स को दी गई 400 मीट्रिक टन गंदम का हिसाब मांग लिया। सिंध में गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा किस को कितनी गंदम दी गई तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। एक जिले से दूसरे जिले गंदम नहीं जा सकती मगर अफगानिस्तान चली जाती है। बदीन से उबाड़ो तक गंदम की पैदावार होती है, यहाँ गंदम की किल्लत क्यों है। मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी। ICC के चेयरमैन क्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ ऑलराइस के साथ PCB चेयरमैन नजम सेठी और दीगर ओहदेदारों की मीटिंग का दूसरा दौर। वफ्द ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में म्यूजियम और सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। ICC का एशिया कप के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे का मकसद सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेना था। और मारूफ भारतीय गुलकार कृष्णा कुमार कुनाथ उर्फ केके को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। 3 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर में केके ने 700 गाने गाए।